हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कच्चे घर या किराए के घर में रहता है या झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 का बजट पास होते ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है उससे सभी गरीब परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पहली किस्त में कितना पैसा मिलेगा और पैसा किस तारीख को आएगा, किन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है और किन किन राज्यों में लिस्ट जारी हो चुकी है और किन कार्डों से लिस्ट से नाम हटाया भी गया है। अगर आपने अधूरी वीडियो देखी तो हो सकता है आपसे भी वो गलती हो जाए जिससे आपका नाम भी लिस्ट से हटा दिया जाए, फिर आपका पैसा अटक जाएगा या आपकी फाइल आगे बढ़ाने से रोक दी जाएगी। 2026 के बजट में सरकार ने बिल्कुल साफ ये संकेत दे दिए हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल का नारा नहीं बल्कि इस साल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के लिए लाखों घरों का लक्ष्य तय किया गया है। खास बात यह है, जो लोग पिछले 2 या 3 सालों से सिर्फ इंतजार कर रहे थे उनकी फाइल सर्वे, सत्यापन या तकनीकी कार्डों से अटकी हुई थी, उनके लिए इस बार बजट में अलग से नए फंड जारी किए गए हैं। इसका मतलब है अब सिर्फ नए आवेदन करने वालों को ही नहीं बल्कि पुराने लाभार्थियों को भी सीधा फायदा मिलने वाला है। सरकार ने ये स्वीकार किया है कि पिछले कुछ वर्षों से सर्वे की गड़बड़ियों, दस्तावेजों की छोटी छोटी गलतियों, आधार और बैंक लिंकिंग की कमियों की वजह से बहुत से पात्र परिवार योजना से वंचित रह गए हैं। इसीलिए नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं और पात्रता की शर्तों में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है और इस बार की योजना में थोड़ा बहुत आसान बनाया गया है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है हर किसी को अपने आप पैसा मिल जाएगा। सरकार ने साफ कह दिया है, योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो वास्तव में ज़रूरतमंद और आवेदन करते करते निराश हो चुके हैं और जो सरकारी प्रक्रियाओं पर सही उतरते हैं। अब बात करते हैं जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका नाम फाइनल लिस्ट में है या नहीं, तो आपको बता दें पीएम आवास योजना की सरकारी लिस्ट अब आखिरी स्टेज पर है, यानी फाइनल स्टेज पर है और कई राज्यों में पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जारी भी की जा चुकी है। लेकिन बहुत से लोग ऑनलाइन चेक नहीं कर पाते हैं या उनको सही वेबसाइट का पता ही नहीं होता। इस वीडियो में हम आपको आपका स्टेटस चेक करना भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या कारण हो सकते हैं और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। भाइयों और बहनों, अगर आपका सपना है कि 2026 में आपका खुद का पक्का घर हो, आपका सपना अधूरा ना रह जाए, तो आपको सभी प्रक्रियाओं को सही से करना होगा। अब बात करते हैं उसकी जिससे सभी लाभार्थी ज़्यादा परेशान हैं। वो सवाल ये है कि पहली किस्त की राशि कितनी आएगी और कब आएगी। सरकारी सूत्रों, मंत्रालयों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुसार इसी फरवरी 2026 में एक बड़ा डीबीटी कार्यक्रम प्रस्तावित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रधानमंत्री करोड़ों परिवारों को पहली किस्त की राशि ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में तारीखें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती हैं। सरकार का आंतरिक अनुमान ये है कि 25 फरवरी तक देश की सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त पहुंच जानी चाहिए। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के खाते में 15 फरवरी तक पैसा नहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीबीटी प्रक्रिया बैच में होती है और इसमें समय लग सकता है। कई बार बैंक सर्वर या एनपीसीआई मैपिंग के कारण भी ट्रांजैक्शन में कुछ दिन की देरी हो जाती है। अब बात करते हैं पिछली किस्त की राशि की। पहली किस्त की राशि सभी लाभार्थियों की एक जैसी नहीं होती। ये राशि कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपका मकान किस स्टेज पर स्वीकृत हुआ है, आपका क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी, और आपने इस योजना के तहत कोई किस्त ली है या नहीं। इसके अलावा कुछ राज्यों में निर्माण की प्रगति के आधार पर राशि तय की जाती है। कई मामलों में पहली किस्त की रकम बहुत छोटी होती है, जैसे 40 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये। इस छोटी राशि को देखकर लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं शायद उनके साथ मजाक किया गया है या उनका पूरा पैसा काट लिया गया है, जबकि सच्चाई ये है ये राशि योजना के सिस्टम में
एक्टिवेट करने का मौका होता है। योजना से लिंक करने के लिए ये राशि भेजी जाती है। इसे तकनीकी रूप से एक्टिवेशन ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसके बाद अगली किस्तें वास्तविक और सहायता निर्माण के हिसाब से भेजी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत कुल सहायता राशि सामान्यतः 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपये तक होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये सहायता राशि बढ़ा करके अब 1,50,000 रुपये कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में राशि राजनीति के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। इसके साथ ही अगर लाभार्थी मनरेगा में पंजीकृत है, घर निर्माण में मजदूरी करता है, तो मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी की राशि भी सीधे उसी के खाते में जाती है। इन सभी सहायता राशियों को मिलाकर लगभग कुल राशि 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। ये राशि एक साथ नहीं आती, बल्कि अलग अलग किस्तों और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भेजी जाती है। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जिससे आपको योजना का लाभ आसानी से मिले और लाभ पूरा मिले। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और साथ ही NPCI मैपिंग से जुड़ा होना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है सिर्फ आधार लिंक होना ही काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर NPCI मैपिंग पूरी नहीं हुई तो पैसा सरकारी खाते से निकलने के बावजूद आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा और वो वापस चला जाएगा। इसीलिए बैंक जाकर NPCI की स्थिति कंफर्म करें। इसके अलावा PFMS पोर्टल पर जाकर भुगतान की स्थिति चेक करें। कई बार पैसा ट्रांसफ़र हो चुका होता है, लेकिन बैंक की तरफ से अपडेट देर से दिखाई देती है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सारा भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। कोई प्रधान या कोई बिचौलिया बीच में नहीं आएगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, पात्रता और नाम कटने के कारण नई गाइडलाइंस की। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला विषय है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा है कि जिनका नाम पहले लाभार्थी सूची में था, अब उनका नाम अचानक क्यों कट गया। कई परिवारों ने वर्षों तक इंतजार किया, उम्मीद बांधी और अब जब लगा घर मिल जाएगा, तब सूची से नाम गायब देखकर निराशा और डर दोनों ही मन में आ गए। सरकार ने साफ कहा है, पक्का घर उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो बहुत गरीब हैं, कच्चे घर में रह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे अपने पैरों पर आसानी से खड़े हों, अपने पैसों से अपना आशियाना बना सके। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने पात्रता की शर्तों को और सख्त कर दिया है कि जिनके पास पहले से मकान मौजूद है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो पैसे वाले लोग हैं जो अपना घर बना सकते हैं, वो बिचौलिया को देकर आवास योजना में अपना नाम पास करवा लेते हैं। ऐसे में जो गरीब परिवार हैं वास्तव में हकदार हैं आवास लेने के लिए, उनको ही इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसीलिए डेटा का दोबारा से सत्यापन किया गया है और बहुत से लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। सरकार का फोकस सिर्फ उन्हीं परिवारों पर है जो बेहद गरीब परिवार हैं और आज भी झोपड़ी, टीन या कच्चे घरों में रह रहे हैं और असुरक्षित जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे परिवारों को ही प्राथमिकता दी जा रही है ताकि योजना का वास्तविक लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही एक और बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया गया है जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि जिस घर का निर्माण इस योजना के तहत होगा उस घर का मालिकाना हक महिला का होगा। सरकार का मानना है इससे महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और परिवार को दीर्घकालीन सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है, अगर किसी परिवार में पुरुष सदस्य है, कोई महिला नहीं है और वो गरीब परिवार है, यानी कि लाभ लेने के लिए पात्र है, जैसे किसी परिवार में कोई पुरुष उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कच्चे घर या झोपड़ी में रह रहे हैं, तो ऐसे परिवारों की विशेष परिस्थितियों में प्रशासन मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आप इस जानकारी को अपने मिलने जुलने वालों से ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार में केवल पुरुष अपने बच्चों के साथ कच्चे घर में या किराए के घर में रह रहा हो और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके परिवार में कोई महिला नहीं है, तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा, इस योजना से वंचित रह जाएगा।
आपके शेयर करने से उस गरीब और छोटे छोटे बच्चों को भी पक्के मकान में रहने का मौका मिल सकता है। सरकार चाहती है कि किसी गरीब परिवार को सामाजिक असुरक्षा ना हो। ये बदलाव धीरे धीरे सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने के लिए की जा रही है। सरकार ने यह भी माना है कि सर्वे या तकनीकी गड़बड़ियों से या अधूरे डेटा से सही और ज़रूरतमंद लोगों का नाम भी सूची से कई बार कट जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब ब्लॉक और पंचायत स्तर पर नए सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं। ये सर्वेयर गांव-गांव जाकर घरों की स्थिति की फोटो ले रहे हैं, परिवार की जानकारी अपडेट कर रहे हैं और वास्तविक हालात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपके घर कोई अधिकारी या सर्वे टीम नहीं पहुंची है तो इसका मतलब ये नहीं आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया है, बल्कि ये भी हो सकता है आपका नाम वेटिंग लिस्ट में हो। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि आपका डेटा पूरी तरह से अभी सत्यापित होना बाकी है या अगली सूची में आपके नाम का निर्णय लिया जाएगा। ऐसे मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने की बजाय स्थानीय पंचायत या ब्लॉक कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल पर समय समय पर जानकारी लेते रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।